देखो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्शन आपका क्या होता है। प्रक्षेप आपका है ना। प्रक्षेप मतलब सिर्फ आप परछाई ही समझो बस, है ना। यहाँ पे दो प्रकार का आपका यहाँ पढ़ना है। एक आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और एक आपका क्या है, पैरेलल प्रोजेक्शन। आपको ध्यान देना है। पर्सपेक्टिव आपका होता है संदर्भ, मतलब होता है, ठीक है। मतलब अगर परछाई जो बन रही है यहाँ पर, है ना, अनंत से ना किरण आके किसी एक बिंदु से इस तरीके से आ रही है ना, तो आपकी क्या हो जाएगी, वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। या इस तरीके से समझो कि जो इसकी रेखाएं आ रही हैं सब एक दूसरे के असमांतर हैं, तो आप क्या कहोगे, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आप बोलोगे। या सिनेमा हॉल में या पर्दा पे जो आपका इस तरीके से टार्च अगर जलाए, है ना, यहाँ पे मान लो, यहाँ पर अभी बढ़िया समझ में आएगा। ये रॉड पे आपका मार्कर, ये पर्दा है। अगर यहाँ से हम टार्च जलाएंगे तो क्या होगा, इतना लेंथ इसका प्राप्त होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किरण आ रही है एक दूसरे से इस तरीके से, वो क्या है, एक दूसरे का समांतर है। तो ये आपका किसी संदर्भ बिंदु से आएगा। इसका मतलब ये आपका हुआ कौन सा प्रोजेक्शन है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। संदर्भ बिंदु से जब आती है इस तरीके से एक दूसरे का समांतर आपका है, तो उसे क्या कहोगे, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। सीधा किसी संदर्भ बिंदु से जब कोई किरण इस तरीके से आके जो प्रक्षेप बनाएगी, वो आपका क्या हो जाएगा, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है कि प्रक्षेप एक दूसरे के क्या होता है, असमांतर आपका होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको हमको नहीं पढ़ना है अपने सिलेबस में, इस वाले को पढ़ना है, पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन आपका दो तरीके से, देखो, समांतर प्रक्षेप। समांतर प्रक्षेप से इसका यही मतलब था, इसमें किसी एक बिंदु से किरण आ रही थी, इसमें जो होगी एक किरण जो आएगी इस तरीके से समांतर आएगी, किसी अनंत से आएगी, इसलिए आपका समांतर माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें कई तरीके से प्रक्षेप आपको पढ़ोगे। एक तो आपका आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। दूसरा आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन, तीसरा आपका एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है। आर्थोग्राफिक लंबकोणीय प्रक्षेप, ऑब्लिक तिर्यक प्रक्षेप, एक्सोनोमेट्रिक अक्ष परिमाण प्रक्षेप। ये तीनों आपके ऑब्जेक्ट को कैसे रख के बनाया गया है उसके आधार पर आपका है। इसमें जब ऑब्जेक्ट को किसी तल पर रखा जाता है, जिसे आप समझो, देखो इसमें क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, लंबकोणीय प्रक्षेप में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा जाता है, सामने से देखिए ये वाला तल लिखा, इसको बनाए, ऊपर से देखिए ये वाला तल लिखा, इसको बनाए, इस साइड से देखे ये वाला तल, इसको बनाए, इधर साइड से देखे ये तल, इसको बनाए। सबको अलग अलग करके जब आप बनाते हो इस तरीके से, सामने से, ऊपर से और साइड से देखकर, तब वहां कौन सा प्रक्षेप बनता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, लंबकोणीय प्रक्षेप। इसमें ऑब्जेक्ट जो तल होता है इस तरीके से एक दूसरे के लंबवत होता है। जैसे हम यहाँ समझो, ऑर्थोग्राफिक में ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रख दें, एचपी है, ये आपका बीपी है। सामने से देखिए ऐसे बीपी में आपका बन गया, ऊपर से देखिए एचपी में आपका बन गया, साइड से देखिए साइड में आपका बन गया। तो ये जो तल है एक दूसरे के लंबवत है, तो इसीलिए लंबकोणीय प्रक्षेप इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इसी चीज का अगर हम बताओ, यहाँ पे बनाएंगे सामने से देखकर, सामने से देखे ये पूरा आपका बड़ा सा बना, ठीक है, ये बना, ऊपर से देखे ये आपका बना, साइड से देखे इस तरीके से आपका बना। तीनों आपके व्यू जो होते हैं, दृश्य अलग अलग करके जब बनाते हैं, तो उसमें आपका कौन सा प्रक्षेप होगा, वो ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप आपका होगा, प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑब्लिक प्रोजेक्शन देखो, ऑब्लिक मतलब तिर्यक प्रक्षेप आपका होता है। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा जाता है किसी तल पर, एक तल समांतर रखे, यहाँ पर एक तल को देखो, उसी चीज को अगर बनाना है तो हम देखो क्या कर सकते हैं। इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है जिसमें दो तलों के इस तरीके से, दो कोर को एक दूसरे के लंबवत, एक कोर ये, एक कोर ये, या एक कोर ये, एक कोर ये, दोनों को एक दूसरे के लंबवत कर दिए।
और एक कोर को इस तरीके से किसी एंगल पर झुका दिए, 30, 45, 60 चाहे जितने पर आप झुका दिए हो, जब झुका के इस तरीके से आप बनाते हो तो ये कौन सा प्रक्षेप कहलाता है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन तिर्यक प्रक्षेप आपका हो जाता है। एक कोने से 3 कोर जाएगा, इसमें एक कोर को इस तरीके से लिए लंबवत और एक कोर को किसी कोण पर ले लिए, है ना, यहाँ पर, तब कौन सा प्रक्षेप बनता है? ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन आपका बनता है, तिर्यक प्रक्षेप। इसमें भी देखो जो किरण आ रही है इस तरीके से, देखो एक दूसरे के समांतर ही तो आ रही ना, ये सरफेस आपका बनाने के लिए, ये सरफेस बनाने के लिए आपका ये देखो दोनों लंब इस तरीके से समांतर है, तो ये क्या हुआ? आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन हुआ। ठीक, यहाँ पर अब तीसरा आपका एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपका जो है वो 3 तरीके से आपका है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक आपका। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अब की बार क्या करेंगे? तल पे ना रखकर इस तरीके से एक कोने पर रखेंगे यहाँ पर, है ना। जैसे इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट है, किसी एक कोने पर रख दिए तो इस कोने से जाने वाले 3 कोर, एक कोर ये है, एक कोर ये है, एक कोर ये आपका है ना। ये क्षैतिज अगर कोने पर रखें इस तरीके से तो कोण जो बना रहे हैं, तीनों कोर जो है कोण बना रही है कुछ हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से ना, इस तरीके से देखो यहाँ पर ऐसे कुछ कोण बना रही हैं। ठीक है, तो ऐसे जब ऑब्जेक्ट को देख के हम बनाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को किसी कोने पर रखें जो क्षैतिज से कुछ कोण पर झुकी हो, तब वहां पे कौन सा प्रक्षेप बनता है? ये आपका एक्सोनोमेट्रिक प्रक्षेप, अक्ष परिमाण प्रक्षेप आपका। ठीक है, अब अक्ष परिमाण प्रक्षेप में आपका 3 होता है, 3 कोर है, उसी कंडीशन के हिसाब से 3 प्रक्षेप आपका है। जिस कोने पर रखा है उस कोने से जाने वाले जो तीनों कोर हैं, अगर समान कोर क्षैतिज से बना रहे हैं तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, अगर 2 कोर समान बना रहे हैं और एक अलग कोण बना रहा है तो डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, द्विसमपरिमाण प्रक्षेप। अगर ये आपका तीनों असमान बना रहे हैं, तीनों अलग अलग बना रहे हैं, एक 20 बना रहा है, एक 35 बना रहा है, एक 70 बना रहा है, तब आप वहां कौन सा हो जाएगा? ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक में तीनों समान, डायमेट्रिक में 2 समान, ट्राइमेट्रिक में आपका तीनों असमान कोण बनाएंगे, इस तरीके से आपका, है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। पहले वाले ऑब्जेक्ट ऑर्थोग्राफिक में ऐसे ऑब्जेक्ट को रखकर सामने से, ऊपर से, साइड से देख देख कर तीनों दृश्य को अलग अलग करके बनाए, वो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को एक ही साथ में 3 सरफेस को बनाए, लेकिन एक आपका तल पूरा लंबवत ऐसे ले लिए और तीसरा जो कोण जा रहा था ये वाला, उसको हम सीधे ना लेके उसको तिरछा ले लिए किसी कोण पर, है ना, तब वहां पे कौन सा प्रोजेक्शन हुआ? ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इस वाले में ऑब्जेक्ट को ऐसे किसी कोण पर रखे हैं, कोण पर रख के जब आप प्रक्षेप बनाए तो आपका क्या बना? एक्सोनोमेट्रिक अक्ष परिमाण प्रक्षेप। उसमें 3 है, जब तीनों कोर आपके समान कोण बनाएंगे क्षैतिज से, आइसोमेट्रिक। अब जो 2 समान बनाएंगे तो डायमेट्रिक, जब तीनों असमान बनाएंगे तो ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन आपका बनेगा। ठीक है, हमको ये पढ़ना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक आपको पहले देख लेना है कैसे आपका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आइसोमेट्रिक के बाद आपको ये ध्यान देना है कि ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक को देखकर ऑर्थोग्राफिक आपको बनाना है। ये आपका इस तरीके से 18 नंबर का आप पूछता है क्वेश्चन, पहले 20 नंबर का पूछता था। ठीक है, तो ये आपको कंपलसरी है करना, अगर ये नहीं करोगे तो आपका कॉपी नहीं चेक होता है। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपका है, ये भी कम नंबर का नहीं आएगा, 14 नंबर का आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम ध्यान देते हैं होता क्या आपका है। ठीक है, देखो अब समझते हैं कि आइसोमेट्रिक स्केल और आइसोमेट्रिक लेंथ आपका क्या होता है ना। यहाँ पर देखो, इसमें ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं, जब समान कोण बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट में इसके कोर जो होते हैं इस तरीके से होते हैं। आइसोमेट्रिक में इसके जो तीनों कोर जाते हैं एक दूसरे के ऐसे लंबवत आपके जाए 120 डिग्री अंश पे। समान जब कोण बनाएंगे तो ये 120 डिग्री अंश का कोण आपका बनाएगा। ठीक है, अगर इस नीचे वाले को हटाएं, अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन खींचते हैं एक, तो ये 120 है तो इधर इधर कितना आपका होगा? 30 30 तो आपका होगा ना।
तो इसीलिए एक कोर को 30 अंश पर लेते हैं, एक कोर को 30 अंश पर लेते हैं। तो यही जो लेंथ आपकी आती है इस पर ऑब्जेक्ट की, वही आपकी क्या हो जाती है, आइसोमेट्रिक लेंथ हो जाती है। देखो कैसे निकालते हैं। अब ये बताओ, ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रखें, ये 30 अंश का कोण बना रहा है, ऐसे 30 अंश का, और ये ऐसे 30 अंश का। आप सामने से देखें तो इसकी ये लंबाई पूरी बराबर नजर आ रही है, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ऐसे झुका दें, इतना झुका दें कि ये वाली कोण ये कोण हॉरिजॉन्टल से 30 अंश का कोण बनाने लगे, तब उस टाइम जब इसकी लेंथ आपकी जो नजर आएगी वही आपका क्या होगा, आइसोमेट्रिक लेंथ होगा। मतलब ऐसे है, अगर देखो ऐसे है तो ये कितना कोण बना रहा है, ये आपका 45 बना रहा है, ठीक है। इधर भी आपका ये 45 बना रहा है। अब इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे इतना झुका दें कि ये वाली कोण इस पे हो जाए और ये वाली कोण आपकी 30 वाली हो जाए, है ना। तब वो उस टाइम आपको जो ये प्रक्षेप इसका नजर आएगा, है ना, सामने से देखने पर, वही आपका क्या होगा, आइसोमेट्रिक व्यू आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर दृश्य आपका प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर अब वही हमको समझना है। मतलब अगर 45 अंश पर इस तरीके से कोण है तो वास्तविक दिखाई दे रहा था, जब 30 अंश पर कोण है तो आइसोमेट्रिक आपका दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो इसी तरीके से स्केल बनाते हैं। देखो कैसे स्केल आपका होता है। एक आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींचे, एक 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा, एक 45 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचे। 45 अंश वाले पे आपको टीएल ट्रू लेंथ दिखाई दे रहा था ना, तो ये टीएल वाली रेखा हो गई, और एक आपका इस तरीके से आइसोमेट्रिक लेंथ वाली रेखा हो गई, आइसोमेट्रिक लेंथ आपकी हो गई इस तरीके से। अब यहाँ पे 0 आपका है, ये अंदर वाला ये 30 अंश है, और ये आपका कितना है, 45 अंश है। 45 अंश वाले पर टीएल ट्रू लेंथ वास्तविक लंबाई, 30 अंश वाले पर आइसोमेट्रिक लेंथ। जितनी लंबाई की हमको आइसोमेट्रिक लेंथ निकालनी है उतनी लंबी रेखा खींचकर इस पे काट लेंगे। इसको केंद्र में जैसे 5 सेंटीमीटर काटना है, 5 सेंटीमीटर इस पे चले गए, ठीक है। अब वहां से ऐसे वर्टिकल लाइन खींच दोगे, ठीक है। वर्टिकल लाइन खींचोगे जहां इस 30 अंश वाली को काटेगा, और ये जो लेंथ आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, आइसोमेट्रिक लेंथ आपकी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपको निकाल देना है। अब यहाँ पे बताओ, अब जैसे हमको आइसोमेट्रिक लेंथ और टीएल में निकालना हो कि कितना लेंथ होती है किसी आइसोमेट्रिक लेंथ की, कितना गुना कम होता है। ये इतनी लेंथ है और ये इतना आपका है, कितना कम होता है, कितना परसेंट, ध्यान दो इधर। ये इसमें आप ये वाली दूरी जो है टीएल है, और ये आपकी आइसोमेट्रिक लेंथ है, ठीक है। यहाँ पर ठीक, और ये आपका मान लो ए बी है और ये सी है, ठीक। यहाँ पर हमको करना क्या है कि विकर्ण और ये आधार आपका जो है, इन्हीं दोनों को लेना है। तो आप जानते हो कॉस लगाते हैं, यहाँ पर कॉस 30 अंश क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 30 वाली यही तो रेखा है। यहाँ पर ए बी सी मतलब डी है, ए बी और बी ए बी इन्हीं दोनों का रहेगा। यहाँ पर ए बी बटा आपका क्या हो जाएगा, ए डी आपका, ए बी बटा ए डी। ए डी का मतलब आपका क्या हो गया, ए बी बटा ए डी का मतलब आपका हो गया आइसोमेट्रिक लेंथ, ठीक है। यहाँ पर आइसोमेट्रिक लेंथ अभी बाद में ही लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर यही इतना अभी समझो, ठीक है। अब cos 45, हाँ एक चीज आप बताओ, cos 30 अंश का मान आपका कितना होता है, √3/2 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर cos 45 भी देख लो, cos 45 यही तो आपका है पूरा, ए बी और बटा आपका ए सी हो जाएगा, ए बी बटा ए सी, और ए बी आपका बटा ए सी, और cos 45 अंश का मान 1/√2 आपका होता है ना। अब इन्हीं दोनों में आपको क्या कर देना है, भाग कर लो। ये दोनों आपका इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ए सी गुणा कर दो, गुणा नहीं भाग करो, है ना। इतना जब इस तरीके से भाग करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए डी, और गुणे आपका ए सी बटा ए बी हो जाएगा। और इधर आपका क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू √2/1। अरे ये ऐसे ऊपर चला जाएगा ना, और ये ए सी ऊपर ऐसे चला जाएगा, और ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, ये नीचे, ठीक है। वहां पर
ये ए बी आपका कटा, पता चला कि AC बटा आपका क्या हो गया यहाँ पर AC बटा AD बराबर ये आपका क्या हो जाएगा √2, मतलब √3/√2 आपका हो गया। ये चीज आपका आ गया। AC आपको पता है, AC बराबर क्या आपका है, AC TL है और AD आपका आइसोमेट्रिक लेंथ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक लेंथ बराबर आइसोमेट्रिक लेंथ अगर लोगे तो आपका √2/√3 इंटू TL, ये आपका आ गया इस तरीके से। ठीक है, आइसोमेट्रिक लेंथ बराबर है आपका √2/√3 इंटू TL के बराबर आपका आ जाएगा। अब जिससे 5 सेंटीमीटर का निकालना है तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर रख दोगे तो आइसोमेट्रिक लेंथ आपका आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इतना आपका आ गया। अगर इसको आप सॉल्व करो तो आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दो, ये आपका क्या आ गया 0.8165 TL, यहाँ पर आइसोमेट्रिक लेंथ ये आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज अगर देखोगे तो 82% लगभग आपका हो जाएगा यहाँ पर आइसोमेट्रिक लेंथ। तो इतना ही आपको समझना था यहाँ पर कि आइसोमेट्रिक लेंथ जो होता है वो लगभग आपका 0.82 TL के बराबर आपका होता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप निकाल सकते हो, जरूरत इसकी नहीं पड़ती, आप सीधे स्केल बनाकर वहां पर यही दूरी लेकर लंब डालकर यहाँ पर हम प्राप्त कर लेते हैं डायरेक्ट आपका। ठीक है, तो ये आइसोमेट्रिक लेंथ होगा। ठीक है, एक बात बताओ आप, जैसे अब आइसोमेट्रिक लेंथ आइसोमेट्रिक स्केल तो इस वाले में क्लियर हो गया आपका। आइसोमेट्रिक स्केल ये आपका आइसोमेट्रिक स्केल है और ये आपका क्या है आइसोमेट्रिक लेंथ आपका जो आता है कितना आपका आता है TL के बराबर, इतना आप समझ लिए। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, एक आपका क्या है आइसोमेट्रिक व्यू है और एक आपका क्या है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक व्यू समपरिमाण दृश्य और ये आपका क्या है समपरिमाण प्रक्षेप आपका है। दृश्य और प्रक्षेप में आपका क्या अंतर आपका है, ध्यान दो। जैसे हम यहां पर अभी ऑब्जेक्ट उसके क्वेश्चन में ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, मतलब आइसोमेट्रिक आपका इस तरीके से, जब हम इस सिंपल भाषा में ही समझो, देखो आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या अंतर है। जब हम वास्तविक लंबाई लेकर यहाँ बनाते हैं आइसोमेट्रिक आपका यहाँ पे दृश्य है ना, वास्तविक लंबाई लेकर जब बनाएंगे तो आइसोमेट्रिक व्यू बोलेंगे, और जब वहां पर आइसोमेट्रिक लेंथ लेकर बनाएंगे तब उसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आप बोलोगे यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर दो चीज आपको ध्यान देना है, इन दोनों को आपको दो स्थिति में पढ़ना है, एक हॉरिजॉन्टल में पढ़ना है और एक आपका वर्टिकल में पढ़ना है, क्षैतिज स्थिति में पढ़ना है और एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में आपको पढ़ना है। यहाँ पर जब क्षैतिज स्थिति में किसी चीज का आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं तब वहां पर जो कोण लेते हैं 30-30 अंश पे लेते हैं, दोनों तरफ 30 अंश पे इस तरीके से, और जब ऊर्ध्वाधर बनाते हैं तो एक 90 अंश पे लेते हैं और एक आपका कितने पे लेंगे 30 अंश पे एक कोण लेंगे। अब 30 अंश चाहे इधर की तरफ ले लो और चाहे आप इधर की तरफ आप 30 अंश ले लो, और ये आपका एक कोण 30 पे एक कोण 90 पे वर्टिकल स्टेज में, यहाँ पर एक आपका 30 पे और एक आपका 30 पर, तब आपका ये क्षैतिज स्थिति में आपका हुआ। इन्हीं दोनों को आपको पढ़ना है, एक क्षैतिज स्थिति में पढ़ना है, एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में पढ़ना है। इसमें भी आपको क्या करना है, दो तरीके से पढ़ना है, दो ऑब्जेक्ट का पढ़ना है, वैसे 3 पढ़ना है ना। एक आपका प्लेन का पढ़ना है और एक आपका सॉलिड का पढ़ना है, और सॉलिड में आपका कई ऑब्जेक्ट होगा, उसमें कंबाइंड वाला पढ़ना है कि मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो हम सबसे पहले प्लेन वाला पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्लेन वाला देखो किस तरीके से करते हैं, तो ये याद हो गया ना, क्षैतिज में 30-30 अंश पे और ऊर्ध्वाधर में आपका 30-90 पे आपको बनाना है। ठीक,
आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे किस चीज का पढ़ेंगे, प्लेन का हम पढ़ते हैं, ठीक है, तल का। अब यहाँ आपके कई तल आपके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट आपके हैं तल में, है ना। यहाँ पे सबसे पहला आप स्क्वायर इसमें लो, ये स्क्वायर आपका है, ठीक है। यहाँ पर पहला स्क्वायर आपका हो गया, मान लो 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसको हमको बनाना है। तो देखो ए बी सी डी, ये 4 सेंटीमीटर भुजा का आपका एक वर्ग है। इसको कह रहा है कि क्षैतिज स्थिति में तथा ऊर्ध्वाधर स्थिति में समपरिमाण दृश्य बनाइए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो देखो कैसे करेंगे। अब क्षैतिज स्थिति में कह रहा है तो 1/30 अंश पे लिए, 1/30 अंश पे आप लिए, ठीक है। यहाँ पर एक कोना कोई मान लो ए वाला कोना आप यहाँ पे ले लिए, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी, जब किसी चीज का प्लान बनाते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जहां आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे वहां पर कैपिटल लेटर में लिखोगे सभी नाम। यहाँ बताओ, अब ये 30 अंश पे हम क्या कर लिए, बना लिए, ठीक है। एक कोर को, पहला कोर देखो, एक इधर की तरफ आपका एक जा रहा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये, तो 4 सेंटीमीटर एक इस पे काट लेंगे और 4 सेंटीमीटर एक इस पे आप काट लोगे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पहुंचे, यहाँ पर पहुंचे, आपको पता है कि ये दोनों की लेंथ बराबर है, तो 4 ही सेंटीमीटर यहाँ केंद्र मानकर एक आर्क इस पे लगाओ और 4 ही सेंटीमीटर इसको केंद्र मानकर एक आर्क आप इस पे लगाओ। इन्हीं दोनों को जब ऐसे मिला दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्षैतिज स्थिति में हॉरिजॉन्टल में आपका क्या हो गया, समपरिमाण दृश्य आपका बन गया, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आपका है, एक लाइन लिए, 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा इधर, 30 अंश का इधर की तरफ, और उस पे जितनी भुजा है भुजा की माप काट कर, और फिर उसके बाद उतना ही आर्क इधर लगाए, फिर आर्क इधर लगाए, जहां काटेंगे आपका हो गया, ठीक है। ये वास्तव में देखो ऐसे ही है, ऐसे क्यों दिख रहा है, ये वास्तव में ऐसे दिख रहा था, है ना। जब इसको हम 30 अंश पे ऐसे झुका दिए तो आपको ऐसे ही तो दिखेगा ना, जैसे ये वाला है। यही आपका क्या है, क्षैतिज में समपरिमाण दृश्य आपका है, ठीक है। यहाँ पर अब ऊर्ध्वाधर वाला देखो कैसे बनाते हैं, वर्टिकल वाला, वर्टिकल वाले में एक कोर आपका 90 पे और एक कोर आपका 30 अंश पे लेते हैं, ठीक है। देखो पहला कोना आपका ए हो गया, तो एक आपका 4 सेंटीमीटर इस पे काटे और 4 सेंटीमीटर आप इस पे भी काट लिए। इस वाली रेखा यहाँ से कोने से 4 सेंटीमीटर यहाँ ऊपर काटे, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे काटे, इसको जब ऐसे मिलाओगे तो ये आपका क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर स्थिति में आपका समपरिमाण दृश्य आपका हो गया। जब एक 90 पर एक कोर 30 अंश पे लेके बनाते हैं तो ये आपका कंडीशन बनता है, जब 30 पे लेके बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल वाली स्टेज बनती है, ठीक है। यहाँ पर इतना आपको ध्यान, नाम सबका लिख दो, ए हो गया, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी, इसमें भी ए बी सी डी। ये आपका वर्ग का बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा हमको ये बनाना पड़ेगा, तो इसको समझ लो बढ़िया से। 30 पे लिए काटे इस तरीके से, इसको केंद्र मानकर 4 इधर काट के या क्षैतिज में बनाए, क्षैतिज में 30 और ऊर्ध्वाधर में 30-90 आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर तो क्वेश्चन इसमें देखो कैसे पूछेगा, कहेगा 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर स्थिति में समपरिमाण दृश्य बनाइए, है ना। यहाँ पर तो सीधे डायरेक्ट आप क्षैतिज स्थिति में और ऊर्ध्वाधर स्थिति में आप बना दोगे, ठीक है। अब अगला ऑब्जेक्ट आपको दिखाते हैं। मान लो आयत आपकी बात, चार सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा का एक आयत है, ए बी सी डी, ठीक है। इसका कह रहा है क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर स्थिति में समपरिमाण दृश्य बनाइए, तो क्षैतिज स्थिति में कह रहा है तो आपको वही 30 अंश पे लेना है, एक 30 पे ये लिए, एक 30 पे ले लिए, ठीक है। यहाँ पर कोना आप मान लो ये एक कोना ले लेते हैं ये वाला, तो एक कोर देखो 4 सेंटीमीटर है इस कोने से, एक कोर आपका है 6 सेंटीमीटर, तो एक कोर आप इस तरीके से 4 सेंटीमीटर ले लिए और एक कोर आपका 6 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है। इस रेखा के समांतर इस पॉइंट से ऐसे आपको लाइन खींच देना है, ऐसे लाइन खींच दी, ठीक है। और इस वाले पॉइंट से इस रेखा के समांतर इस तरीके से आप यहाँ पर ऐसे स्केल रखे, इसी सीधे ऐसे समांतर लाइन खींच के ये आप यहाँ पर बना देंगे।
इस वाली रेखा के समांतर यहाँ से ऐसे जाके ऐसे लाइन खींच दी, ठीक है। यहाँ पर यमली से आपको बनाना है, ठीक है। ए बी सी डी आपका हो गया। ये क्षैतिज स्थिति में उस आयत का समपरिमाण दृश्य आपका बन गया, ठीक है। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में अगर बनाओगे तब कैसे आपका होगा, एक आपको 30 अंश पे लेना है और एक आपको 90 अंश पे लेना है। इसमें भी आपका 30-30 था, इसमें ठीक। एक कोण आपको कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर ये है। तो देखो इधर वाली कोण 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर काट लिए, बी पे पहुंच गए। इधर वाली कोण इस तरीके से 4 सेंटीमीटर काट लिए, पहुंच गए आपका डी पर। आप इस रेखा के समांतर इससे ऐसे लाइन खींच दो और इस वाले पॉइंट से इस रेखा के समांतर ऊपर की तरफ खींच दिए, तो ये आपका क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर स्थिति में उस आयत का समपरिमाण दृश्य। ऊर्ध्वाधर स्थिति में ये आपका बना और क्षैतिज स्थिति में आपका ये वाला इस तरीके से बन गया। तो समझो इसे किए हैं, इस रेखा के समांतर यहाँ से लाइन खींचे, इस रेखा के समांतर यहाँ से लाइन खींचे। सेम आपका इसमें भी इस तरीके से समांतर आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आयत का बना दिए, ठीक। यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यही दे देगा कि 4 सेंटीमीटर भुजा और 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा के आयत का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर स्थिति में समपरिमाण दृश्य आप बनाइए, ठीक। इस तरीके से बना देंगे। अब दूसरा चीज आप देखो, त्रिभुज का बनाओ। जैसे एक त्रिभुज आपका दे दिया इस तरीके से ए बी सी, एक आपका त्रिभुज दिया है ए बी सी, जिसका कह रहा है क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर स्थिति में समपरिमाण दृश्य बनाइए। वर्ग आयत था तो आप उसको बना लिए डायरेक्ट, लेकिन जब उसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, इन सबको एक आयत या वर्ग में पहले करते हैं। देखो कैसे करेंगे, एक नीचे वाली कोण से ये वाली लाइन खींचे, उस वाले ऊपर वाले सिरे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, इस वाले सबसे इधर वाले कोने से एक वर्टिकल लाइन, सबसे उधर वाले कोने से इस तरीके से वर्टिकल लाइन। चाहे जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे वाले सरफेस से एक लाइन खींचे, उधर और इधर से आप एक लाइन खींचिए, तो ये इस तरीके से त्रिभुज जो था आपका एक आयत में हो गया। अब इसका नाम मान लो ए बी तो है ही, यहाँ पर डी ई आपका लिख लेते हैं, आयत हो गया ए बी डी। हमको ये पता है, मान लो ये त्रिभुज की भुजा है 5 4 3, ठीक है। यहाँ पर अब ये हमको इस तरीके से आयत मिल गया। उस आयत को पहले बनाएंगे, डायरेक्ट हम त्रिभुज नहीं बनाते हैं, पहले आयत को बनाएंगे क्षैतिज स्थिति में। आपको पता है क्षैतिज वाला किस तरीके से बनाते हैं, एक 30 अंश पे इधर लिए, एक 30 अंश पे इधर आप ले लिए, ठीक। कौन सा कोना ले रहे हैं, मान लो हम ए वाला कोना ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अगर लिए हो तो 5 सेंटीमीटर, देखो बी है ना, यही ए बी डी ई, इसी को पहले बनाना है। तो देखो हम करेंगे क्या, ए बी डी ई, ए बी वाली दूरी आप 5 सेंटीमीटर काटे, यहाँ पर बी आप पहुंचे, इधर की तरफ आपको इस तरीके से ई वाली दूरी काटे, यहाँ पर ई पहुंच गए। इस रेखा के समांतर यहाँ से लाइन खींचे, इस रेखा के समांतर यहाँ से आप लाइन खींचे, तो ये आपका कौन सा कोना हो गया, डी आपका हो गया। ए बी डी ई ये आपका बन गया उस आयत का समपरिमाण दृश्य क्षैतिज स्थिति में बना है। अब बताओ वो जो सी पॉइंट है त्रिभुज का तीसरा कोना, वो किस वाली रेखा पर है, डीई वाली पर है ना। तो हम क्या करेंगे, डीई से वाली रेखा पर डी से सी इतनी दूरी पर है, या तो ये वाली दूरी लेके डी से ई इतनी वाली काट लेंगे, या तो ई से लेकर सी तक की जो दूरी है उसको ई से लेकर यहाँ तक दूरी काट लेंगे। तो दोनों आप दूरी चाहे जिस तरीके से डी से सी वाली दूरी इस तरीके से काट लिए, यहाँ पर देखो यही वाली दूरी लिए, यहाँ पर ऐसे काट लिया, ठीक है। यहाँ पर कभी भी ये मत करना कि ये वाली भुजा इतना दिया हुआ डी से इस वाली रेखा पर ऐसे काट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका अलग होता है और यहाँ पर आपका अलग आता है, ठीक है। तो ये सी पॉइंट मिल गया, ए को सी से मिलाए, बी को सी से मिलाए, ए को बी से मिलाए, तो उस त्रिभुज का ये आपका क्या बन गया, समपरिमाण दृश्य आपका बन गया। किस स्थिति में, क्षैतिज स्थिति में। सेम आप इसी तरीके से इसका ऊर्ध्वाधर स्थिति बनाओगे, एक 90 अंश एक 30 अंश पे। ये आप क्या कर लिए, इस तरीके से मान लो बी वाला कोना लेते हैं, तो बी से लेकर डी तक की दूरी इस पे काटे, डी मिला,
और बी से लेकर ए तक की जो दूरी है उसको भी आप काट लिए इस तरीके से। इस वाली रेखा के समांतर यहाँ लाइन खींचिए और इस वाली रेखा के समांतर यहाँ से आप वर्टिकल लाइन खींचिए। तो उस वाली आपका आयत का यहाँ पर आपका बन गया DE। समपरिमाण दृश्य किस स्थिति में बना है? ऊर्ध्वाधर स्थिति में आपका बना है। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, हाँ देखो किस वाली रेखा पर आपका है ये DC, DE आपका है ना, C आपका ना, तो D वही दूरी लेकर और D वाले पे इस तरीके से काट लेंगे, ये आपका C हो जाएगा। अब AB और AC और BC यही तो त्रिभुज आपका है उसमें, तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, ऊर्ध्वाधर स्थिति में समपरिमाण दृश्य आपका बन जाएगा। किस चीज का? इस त्रिभुज का आपका बन गया। ठीक है, यहाँ पर तो पहले जो भी चीज आएगा उसको हमको क्या करना है, एक आयत में आपको कर लेना है। आयत में बने या वर्ग में आपका बने, ठीक, उस पहले उसको बनाते हैं, फिर इसमें आपका ऑब्जेक्ट बना। देखो इसमें जो रेड वाला आपका है वो HB पेंसिल से है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट त्रिभुज है, इसीलिए त्रिभुज को आप डार्क बनाओगे, और जो ये आपका है आयत है वो आपको हल्का बनाना है, 2H पेंसिल से आपको बनाना है। ठीक, देखो अब सर्किल का देखते हैं। ये आपका सर्किल है, ठीक, जैसे कह दिया कि 5 सेंटीमीटर व्यास, फाई मतलब व्यास की, व्यास के वृत्त का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति में समपरिमाण दृश्य बनाइए। ठीक, तो आप करोगे क्या, डायरेक्ट इसको नहीं बना पाएंगे, पहले एक वर्ग में कर लेंगे। इसके इधर वाले सरफेस से ऐसे स्पर्श करते होंगे, इसके इधर वाले सरफेस एकदम नीचे से ऐसे, एकदम ऊपर से इस तरीके से, तो ये आपका क्या हो गया, एक वर्ग में आपका हो गया, एक वर्ग में हो गया। इस वर्ग को सबसे पहले आप बनाओगे, ठीक है, यहाँ पर तब जाके आपको बनाना। एक बात बताओ, जितना व्यास है उतनी ही तो भुजा की माप होगी, तो जितना व्यास रहता है उतनी ही भुजा के सबसे पहले वर्ग ही बना लेते हैं, डायरेक्ट इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो क्षैतिज स्थिति में बनाना है तो अभी बताए हैं आपको कि 30-30 अंश पे आप लेते हो इस तरीके से, एक एक कोर लिए। अब जितनी भुजा आ रही है, जितना व्यास है उतनी भुजा की माप आएगी यहाँ पर, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सबसे पहले काट लिए इधर की तरफ और इधर की तरफ उतना ही काट लिए। ठीक है, यहाँ पर ये भुजा की माप, ये भुजा की माप, भुजा की माप किसके बराबर है, व्यास के बराबर आपका है। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाली रेखा के समांतर आपको ऐसे लाइन खींच देना है, इस वाली रेखा के समांतर यहां से ऐसे लाइन खींच देना। ये आपका क्या हो गया, उस वर्ग का समपरिमाण दृश्य आप बना लिए। अब इसको नहीं ध्यान देना, इसी में आपको बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं, ये आपका वर्ग का बना हुआ है, जो अधिक कोण, देखो ये जो दोनों कोण है ज्यादा है और ये दोनों कोण आपके कम है, अधिक कोण आपका है ये दोनों और ये न्यून कोण आपका है यहाँ पर। तो आप करोगे क्या, जो अधिक कोण वाला है सामने वाली भुजा के इस तरीके से मध्य बिंदु से इस तरीके से मिला देना, मध्य बिंदु कहो या सीधे लंब डाल देते हैं यहाँ पर, है ना। वास्तव में ये होता है कि इस वाली रेखा पर लंब डालते हैं, इस वाली रेखा आपके मध्य बिंदु से लंब डालते हैं और वो आ जाता है इसी पॉइंट पर। ठीक, सीधे यही समझो कि इस कोने से इसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला देते हैं। इन दोनों का मध्य बिंदु ये हुआ, ऐसे मिला है, इन दोनों का मध्य बिंदु यहाँ। ठीक है, सामने वाले से एक दूसरे के सामने वाले इस तरीके से मिला दिया। अब आपको देखो करना क्या है, इस कोने को केंद्र मानना है, ये दूरी लिए, ये दूरी आपका दोनों सेम है, ऐसे आर्क लगाना है एक। ठीक है, इसको केंद्र मानकर इस नीचे वाले पर ऐसे लगा लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो इधर वाला बच रहा है, इधर वाला बच रहा है, इसको इधर यहाँ कोना मत मानना, ये जो कटान बिंदु आपका दोनों रेखाओं का है इसको केंद्र मान के ऐसे आर्क लगाना है। ऐसे जब लगाओगे तो ये ऐसे बनेगा, इसको केंद्र मान के जब ऐसे बनाओगे तो ये आपका ऐसे लगेगा। उस सर्किल का ये आपका क्या हो गया, समपरिमाण दृश्य आपका हो गया, क्षैतिज स्थिति में आपका बना। फिर से देखो कैसे बनाया, वर्ग का बना लोगे, सामने वाले पे लंब डाल देना है, इसको केंद्र मानकर ये आर्क लगाए, इसको केंद्र मानकर ये आर्क लगाए, इसको केंद्र मानकर ये आर्क लगाए, इसको केंद्र मानकर ये आर्क लगाना है। ठीक है, अब ऊर्ध्वाधर स्थिति में बनाना है तो सेम कंडीशन आपका, ये लाइन लिए, ये लाइन लिए, ये आपका हुआ,
ये आपका हुआ। ठीक है, यहाँ पर सामने वाले पे लम डाल देना है, ऐसे लम डाले इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आर्क लगाना। इसको केंद्र मान, देखो अधिक कोण की बार ये वाला था ना, ये वाला था, इसीलिए सामने वाले पैसे ऐसे किए हैं। इसको केंद्र मानकर ए आर्क लगा, इसको केंद्र मानकर ए आर्क लगा, इसको केंद्र मानकर ए आर्क लगा, इसको केंद्र मानकर ए आर्क लगा। तो ये आपका क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर स्थिति में आपका समपरिमाण दृश्य हो गया उस सर्किल का। किसी भी सर्किल का आएगा, जितना व्यास दिया है उतने भुजा का आप वर्ग का बनाओ समपरिमाण दृश्य, उसी के बीच में आपको सर्किल का बना देना, आपका बन जाएगा। ठीक है, अब पंचभुज को देखते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 5 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर स्थिति में समपरिमाण दृश्य बनाइए। ठीक है, यहाँ पर अब मान लो पंचभुज को हम देखते हैं। तो पंचभुज जैसे कह दिया कि 3 सेंटीमीटर भुजा के पंचभुज का समपरिमाण दृश्य बनाइए, तो 3 सेंटीमीटर भुजा का आपका पंचभुज हो गया। ये आपका समपरिमाण बना लिए। ये पंचभुज आप भुजा का नाम ए बी सी डी ई आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसमें पंचभुज कैसे बनाते हैं, अंदर का कोण 108 अंश का होता है ना, ये भी 108 अंश का आपका है। एक लाइन खींचे 108 अंश का कोण बनाते हैं, ये रेखा 108 अंश का कोण बनाती है, ये रेखा जितनी लंबी है उतना लंबाई है उतना लंबाई। फिर इसको केंद्र मानकर ये आर्क लगा, फिर इसको केंद्र मानकर ये आर्क लगा। सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो सब समान लेना है। ठीक है, यहाँ पर इतना आप बना लिए। अब क्या करना है, इसको डायरेक्ट नहीं बना पाओगे, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा हमको, एक आयत या वर्ग में नीचे वाली लाइन ली, एकदम ऊपर वाले कोने से हॉरिजॉन्टल लाइन, एकदम इधर वाले कोने से वर्टिकल लाइन, इस कोने से वर्टिकल लाइन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। ठीक है, जिसमें ये वाली लेंथ ज्यादा आती है, ये वाली लेंथ आपकी कम आएगी। ठीक है, यहाँ पर तो इसको आपको सबसे पहले बनाना है। अब इसको मान लो पी क्यू लिख लेते हैं, पी क्यू आर एस, उसको पहले बनाना है, पी क्यू आर एस को, है ना। कोई ऑब्जेक्ट रहेगा पहले उसको आयत या वर्ग में क्षैतिज में बनाना है। ये लाइन लिए, ये लाइन लिए, ये लाइन लिए। ठीक है, यहाँ पर और उसके बाद आपको क्या करना है, P से इधर वाली दूरी और P से Q वाली दूरी, इसको इधर की तरफ, इसको इधर की तरफ, ये आपने। तो ये क्या हो गया, P Q R S। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करना है ये बताओ हमको, PQ वाली रेखा पर A और B दो कोने हैं, P से इतनी दूरी पर A है, Q से इतनी दूरी पर B है, वही आपको करना है। P से A वाली दूरी कंपास से सेट किए, आए इस पर P से Q वाली दूरी पर काट लिए, A मिल गया A। Q से B वाली जो दूरी है इसको आप कंपास से ले आके इस तरीके से काट लोगे, ये आपका मिल जाएगा B। Q से R, QR वाली रेखा यही तो है ना, QR वाली रेखा इस तरीके से आप यहाँ देखें, Q से C इतनी दूरी पर है, Q से C उतनी दूरी पर आप काट लिए, यहाँ पर C मिल गया। R और S वाली रेखा पर D है, देखो इतनी दूरी पर है, तो R से D वाली दूरी देखो इतनी है, सीधे काट लिए इस तरीके से, D आपका मिलेगा। P और S वाली रेखा ये है, उस पर देखो E है, इतनी दूरी पर है, तो इतनी दूरी पर P से S वाली दूरी, E वाली दूरी काट ली, E वाली। ठीक है, ध्यान देना एक चीज, इसमें ये मत काटने लगना कि A से E इतनी दूरी पर है, लाओ यही वाली दूरी लेके इस पे काट लेते हैं, गलत हो जाएगा। हमेशा कोने से दूरी लेते हैं, जिस रेखा पर रहेगा उसी रेखा पर वहां से नाप कर उसी रेखा पे यहाँ पे काट लीजिए। आपको मिल गया, AB को मिला दिए, BC को मिला दिए, CD को मिला दिए, DE को मिला दिए, AE को आप मिला दिए। इस तरीके से पंचभुज का समपरिमाण दृश्य आपका बन गया क्षैतिज स्थिति में। सेम इसी तरीके से आपका क्या बन जाएगा, ऊर्ध्वाधर वाले में ऐसे आपका बनेगा। ऐसे ही सिंपल बता देते हैं। ठीक है, देखो ऐसे बनाए, इस पे दो भुजाएं ऐसे आ जाएंगी, इसको ना ऐसे आ जाएगी, इसको ना ऐसे आ जाएगी, ऐसे आपका बना लेना। ठीक है, इसको तो ये चीज आपको ध्यान देना था कि सबसे पहले इसको आप आयत या वर्ग में कर लिए, जिसमें भी आएगा वर्ग आयत में आता है। ठीक है, और फिर इसके बाद उस आयत को बनाए, आयत में जिस भुजा पे जो कोना है उस कोने को उसी भुजा पे काट के सबको मिला देंगे। रेड वाला HB पेंसिल से और 2H पेंसिल से आप वर्ग बनाओगे। ठीक है, इतना आपको करना है। देखो षष्ठभुज का, देखो षष्ठभुज आपका बनाते हैं।
ये षष्ठभुज आपका हो गया ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ एक षष्ठभुज आपका है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर आपका है। कह रहा है इसका क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर स्थिति में समपरिमाण दृश्य बनाएं। आपको बताएं ये लाइन ऊपर से ये लाइन, इस कोने से वर्टिकल लाइन, इस कोने से वर्टिकल लाइन, आपको एक आयत में कर लेना है। ये लेंथ ज्यादा आती है, ये वाली कम आती है। वही आप P Q R S ये आपका आयत हो गया। उस आयत को सबसे पहले बनाएंगे। 30 अंश पे ये लिए, 30 अंश पे ये लिए, ठीक है। उस आयत की भुजा को मान लिए इस तरीके से। ये P कोना है, इधर से आप P वाला दूरी लिए, ठीक है, और इधर से PS वाली दूरी लिए, ठीक। इसके समांतर यहां से खींचे हैं, ठीक है, और इसके समांतर इधर से आप खींचिए। यहाँ पे आपका हो गया ये Q हो गया, R हो गया, S हो गया। PQRS उस आयत का सबसे पहले आप बना लिए। अब देखो जिस भुजा पे जो पॉइंट है उसी को काट लेना। P से A इतनी दूरी पर है तो P से A उतनी दूरी पर काट के A लिख दिए। Q से B उतनी दूरी पर है, PQ रेखा पर इतने काट लिए, B आपका मिल गया। QR वाली रेखा पर आपका C है, QR वाली रेखा पर ये दूरी काट के इस तरीके से C आपका हो गया। RS वाली रेखा पर D और E है, जितनी जितनी दूरी पर है कंपास से वहां से नाप नाप के आपको काट लेना है। D E आपका हो गया। यस P PS वाली रेखा पर F है, PS वाली रेखा पर आपको क्या करना है, F काट लेना है। इन्हीं सबको जब मिला दोगे A B B C C D D E F A F, ठीक है। तो उस वाले षष्ठभुज का यहाँ पर क्षैतिज स्थिति में समपरिमाण दृश्य आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना आपको पढ़ना है। इस वाले में प्लेन वाले में इतने ऑब्जेक्ट आपके हैं, वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, सर्किल है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति में अभी तक आप जितनी लेंथ होती थी उतना ही लेंथ लेके यहाँ पर बनाते थे, तो वहां पे ये व्यू बना है, दृश्य बना है, ठीक है। अब जितनी लेंथ होगी उसको हम आइसोमेट्रिक लेंथ में चेंज करके अगर बनाएंगे तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगा। तब वहां पर दृश्य नहीं रहेगा तो आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा। जैसे आपको आयत लेके समझाते हैं, वर्ग लेके, या आयत ही ले लो। देखो 5 और 3 सेंटीमीटर भुजा का जो है एक आयत है ABCD, ठीक है। इसका हमको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है। प्रोजेक्शन किसमें, हॉरिजॉन्टल में और प्लस वर्टिकल दोनों बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको स्केल एक बनानी है 30 अंश पे 45 अंश पे, ठीक। 5 सेंटीमीटर भुजा का जो आपका है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर काट के एक वर्टिकल लाइन खींचे, और 3 सेंटीमीटर वाले का लेके काट के ऐसे वर्टिकल लाइन खींचे। ये जो 3 सेंटीमीटर है उसका आइसोमेट्रिक लेंथ इतना है, और जो ये 5 सेंटीमीटर है उसका आइसोमेट्रिक लेंथ इतना आपका है। यही तो आइसोमेट्रिक लेंथ होता है, और ये ट्रू लेंथ होता है। ये 30 अंश आपका होता है और ये 45 अंश, यही स्केल है, आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक है। अब इसको बनाओ। क्षैतिज स्थिति में बनाना है। यहाँ पे 30 अंश पे ये लिए, 30 अंश पे ये आप लिए, 30 अंश पे आप ले लिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, जो ये भी आप 5 सेंटीमीटर यहाँ लेके काट लेते थे, लेकिन अब 5 नहीं काटना है, उस 5 सेंटीमीटर का आइसोमेट्रिक लेंथ काटना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी आप काट के यहाँ पर बना लिए, ये आपका हो गया। ये अगर A है तो ये B हो गया, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर A से D वाली रेखा इधर इस पे काटना है, तो 3 नहीं काटोगे, 3 सेंटीमीटर का आइसोमेट्रिक लेंथ लोगे, इतना लेके आपको काटना है। ये आपका D हो गया। इस रेखा के समांतर यहाँ से लाइन खींचे, इस रेखा के समांतर यहाँ से लाइन खींचे, वो आपका क्या हो गया, ये C पॉइंट हो गया। उस आयत का ये अब क्या हो गया, आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया, जिसमें आइसोमेट्रिक व्यू से जो होता है ये छोटा प्राप्त होता है। आपको पता है, बताए नहीं थे, आइसोमेट्रिक जो लेंथ आपकी होती है वो आपका क्या होता है 0.82 TL के बराबर आपका होता है ना। ट्रू लेंथ आपका इतना आपका होता है ना, तो वही आपका उतना छोटा आपका हो जाएगा। अगर आप इसी चीज को पूरा लेके बनाते तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ तक आता और 3 सेंटीमीटर तक यहाँ आता। ऐसे जब लेके बनाते तो ये इतना बड़ा आपका ये क्या बनता, आइसोमेट्रिक व्यू बनता, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक व्यू है और ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपका है।
आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक व्यू से छोटा आपका होता है। क्यों? क्योंकि आपकी लेंथ छोटी आपकी प्राप्त होती है। यहां से स्केल से ही जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सबको आपको क्या करना है कि ऐसे ही लेंथ काट के चेंज कर लेना है, और फिर उसके बाद जब बनाओगे तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनेगा सेम व्यू की ही तरह, लेकिन उस थोड़ा छोटा आपका बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोजेक्शन आप प्लेन का जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में प्लेन वाला उसको हम पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में आपको पढ़ना है सॉलिड वाला, जितना आपका है सॉलिड में शंख, पिरामिड, आपका बेलन, इन सब का आपको पढ़ना है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति में। ठीक है, थैंक यू क्लास।